आ चुके हैं हुमायूं का मकबरा। ये रहा गेट पे बोर्ड लगा हुआ है हुमायूं का मकबरा, मैजिस टूम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। बने रहिए हमारे साथ हुमायूं की कब्र देखने के लिए। तो गाइस वहाँ से हम टोकन लेके, क्योंकि 40 रुपये का मिला था, बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर रखी है इन लोगों ने। वहाँ से टोकन लेके अब हम अंदर आ चुके हैं। ये हलीमा गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और दोस्तों ये हुमायूं के मकबरे का एंट्रेंस गेट बनाया गया है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ही हम अंदर का सब विजिट कर पाएंगे और हुमायूं का मकबरा देख पाएंगे। जब एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो उसने बहादुर शाह जफर से कहा, दम दमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर की हिंदुस्तान की। तो उस पर बहादुर शाह जफर ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया, जिसको सुनकर शायद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये बू हलीमा का गेट है। दोस्तों यहाँ से एंट्री करने के बाद हम आगे बढ़े और हमें एक पिलर मिला, जहाँ से हमें जानकारी मिली कि इससे एंट्री करने के बाद हम बढ़ेंगे हुमायूंस टूम की ओर। छोटे छोटे कदमों के साथ हम हुमायूं के मकबरे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बाहर का से हुमायूं के मकबरे में एंट्री कर रहे हैं। ये गेट है, हम यहाँ से तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हुमायूंस टूम और हम खड़े हैं हुमायूंस टूम के ऊपर। आप यहाँ का व्यू देख ही सकते हैं, क्या नज़ारा है। वाह वाह क्या नज़ारा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये थैला हमारी सिरदर्दी बन चुका है, क्योंकि किसी काम का है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं ये हुमायूं की ग्रेव है, जो कि उनकी बीबी हाजी बेगम ने हुमायूं की डेथ के 14 साल के बाद बनवाई थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं की डेथ होने के बाद 14 साल के बाद उनकी बीबी हाजी बेगम ने इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन करवाया था। और इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन होने में उस वक्त यानी आज से लगभग 450 साल पहले 15 लाख रुपए का खर्च हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे में कुल 150 कब्रें बनाई गई हैं। गाइस हुमायूं की कब्र के चारों ओर उनके परिवार के लोगों की कब्रों को बनाया गया है। जैसे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक सामने मैं आपको लेके चल रहा हूँ। गाइस यहाँ पे 3 कब्रें बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 कब्रें जो हैं बराबर बराबर बनी हुई हैं। अब मैं आपको दूसरी ओर लेके चलता हूँ। कि यहाँ पर 2 कब्र बनाई गई हैं। यहाँ पर ये 3 कब्र बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मैं आपको लेके आया हूँ चौथी तरफ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 कब्र बनाई गई हैं। गाइज़ ये सारी कब्रें जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह हुमायूं थे, उनके करीबी रिश्तेदारों की सारी कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। फ्रेंड्स आप पीछे देख सकते हैं
और यहाँ पे हाल ही में अभी एक मूवी की शूटिंग चल रही है जहाँ पे जावेद जाफरी आए हुए हैं। इस वजह से उधर पब्लिकली जाना अलाउ नहीं है, कुछ पर्सनल लोग उनकी टीम के ही जा सकते हैं। इस वजह से हमारा जाना अलाउ नहीं किया गया उधर। हुमायूं के मकबरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल खंडर सी हो गई हैं। आप पीछे देख सकते हैं। मैं आपको ये सब विजिट करा था, लेकिन मुझे लगता है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ठीक पीछे ही देख सकते हैं, शायद इसको तहखाना कहा जाता है। ये हुमायूं की टूम में नीचे बनाया गया है और इसके ऊपर हुमायूं टूम है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ गेट जो है वो टूटे हुए भी हैं। यहाँ पे एक गेट हमें टूटा हुआ दिख रहा है। आइए हम गेट के करीब जाकर देखते हैं कि आखिर क्या है इसमें। तो हेलो गाइस, ये हुमायूं टूम के तहखाने का एक गेट जो है वो शायद यहाँ से डैमेज हो गया है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। अब मैं आपको इससे अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसको बंद करके रखा जाता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसके भीतर का नज़ारा। शायद यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है और इसके पीछे भी कुछ बनाया गया है, वो हम कैमरे से देख नहीं सकते हैं, अगर ये खुलेगा तभी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कितना सामान रख रखा है, जैसे कि ठीक सामने वहाँ पे एक वायर का बंडल रखा हुआ है और ये ड्रम काट के रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सा सामान इन्होंने यहाँ पे अपना रख दिया है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि इसमें तहखाना है, खजाना होगा और कुछ होगा, बहुत सी बढ़िया चीजें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल मलबा भरा हुआ है, कुछ लोगों की कब्र है यहाँ पे। आप इसका छत भी देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके आया हूँ दूसरे गेट पर, जहाँ पर ये एक गेट जो है टूट चुका है। दोस्तों, दूसरे गेट के अंदर हम देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, दो कब्र मुझे नजर आनी, एक कब्र ठीक सामने दिख रही है और दूसरी कब्र वो सामने ठीक नजर आ रही है मुझे। और इन कब्रों के अलावा यहाँ पर मलबा रखा गया है। तो गाइस, ये मेरे पीछे हुमायूं टूम है। जैसा कि अभी आप मेरे साथ इस वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं आपको अलग अलग लोकेशंस पर लेके गया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक ऐसी लोकेशन है जो आपने खास करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा ही होगा कि लोग यहाँ से एक बढ़िया सी हुमायूं टूम की क्लिप लेके अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वही जगह, ठीक मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से आपने ज़्यादातर फोटोज़ देखी होंगी। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ से आपको पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का हुमायूं टूम का। खासकर लोग आके यहीं से, ठीक इस लोकेशन से ही ज़्यादातर फोटोज क्लिक करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ हुमायूं टूम के बाहर। अभी मैंने आपको विजिट कराया पूरा हुमायूं टूम। यहाँ सबसे मेन बात है इस टूम की कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है। दोस्तों, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को उनकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है तो वो होता है कि बढ़िया से पार्क और वाटर सिस्टम। दोस्तों, पार्क्स की कैसी मेंटेनेंस यहाँ पे की गई है आप ये देख ही सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम होने की वजह से जो वाटर सिस्टम, सारे फव्वारे और यहाँ की सारी जो नालियाँ हैं वो सब सूखी पड़ी हैं और फव्वारे बंद पड़े हैं। दोस्तों, ये ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये है तहखाना। तहखाना, बहुत सी अफवाहें ऐसी उड़ती हैं कि इन तहखानों में खजाना है, ये है, वो है। बहुत से लोग अफवाहें उड़ाते हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तहखाने में जो आप सामने गेट देख रहे हैं, हर गेट में एक कब्र बनाई गई है। हाँ दोस्तों, मैं ठीक बता रहा हूँ, आप ठीक सुन रहे हैं कि हर एक गेट के पीछे एक कब्र है। ये कब्र उन लोगों की है जैसे कि जो लोग मुगल्स के ज़्यादा करीबी थे, उनके ख़ानदानी रिश्तेदार या जो भी कमांडर वगैरह हुआ करते थे, उनकी डेथ के बाद हुमायूं टूम के नीचे, ठीक नीचे इन गेट्स के अंदर ही रूम्स बने हुए हैं, इनमें उनको दफना दिया जाता था। गाइज, ये मेरे ठीक पीछे अरब सराय गेटवे का बैनर लगा हुआ है, जो कि 1560 से 1561 के बीच इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो आइए अब हम देखते हैं अरब सराय गेटवे की किस तरीके का, कैसा ये बना हुआ है। गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ अरब सराय गेटवे की खूबसूरती। देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अरब सराय गेटवे के अंदर, देखते हैं अंदर क्या बना हुआ है।
तो गाइस हमने यहाँ से एंट्री की है अरब सराय गेटवे के अंदर, और ये देखिए आप, यहाँ पे एक टूम बनाया गया था जो कि गिर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लकड़ियाँ लगाई गई हैं। ये जो लकड़ी लगाई गई है दोस्तों, ये बाद में लगाई गई है, शायद नई लकड़ी नजर आती है, लेकिन ये जो बीच में लगी हुई है ये लगभग आज से लगभग 400 साल पुरानी लकड़ी है, और ये 400 साल पहले इसका यूज किया गया था। यहाँ गेट ज्यादा हैवी होने की वजह से पूरा ओपन नहीं किया जाता था, इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा गेट बनाया गया है जिससे आप खोल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो अभी हम अरब सराय गेटवे से बाहर आ चुके हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरीके से बना हुआ है और क्या क्या इसमें डिमोलिश हो चुका है। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। फाइनली गाइज हम हुमायूंस टूम विजिट करके बू हलीमा गेट से बाहर आ चुके हैं, जहाँ से हमने एंट्री की थी। और यहाँ से बाहर आने के बाद में अब हम ठीक सामने जो दीवार दिख रही है इससे बाहर निकलेंगे और हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम वहाँ से निकलने के बाद आपको ईशा खान टूम विजिट कराएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शाम के टाइम यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ठीक सामने आपको दिख रहा है ईशा खान टूम। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको विजिट कराऊंगा ईशा खान टूम इस गेट से एग्जिट करने के बाद में। तो गाइज मैं आपको लेके आया हूँ ईशा खान के मकबरे पे। आप यहाँ ईशा खान का मकबरा देख सकते हैं कि ये कितना रंगीला बनाया गया है। तो गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ ईशा खान के मकबरे के अंदर, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा ईशा खान की कब्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 कब्र बनाई गई हैं। बड़ी साम्राज्य को जीत के, लेकिन साम्राज्य को चलाने के लिए उनके पास धन नहीं था। उस समय बंगाल में जन्मे, क्या नाम नियाजी ईसा खान था, जिनके पिता अफगानी थे, घोड़े तबेले का कारोबार था। ये भारत में सबसे अमीर आदमी थे। ये शेर शाह सूरी को धन से मदद के साम्राज्य को चलाए। ये ताशाना जो देख रहे हैं अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो फ्रंट मस्जिद की तरफ संकेत करता है। मस्जिद उस जमाने की बनी हुई है। ये मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा करने के बाद सूर साम्राज्य कब्रिस्तान में दफनाते थे। चारों साइड में जो गार्डन देख रहे हैं, इस साइड में अभी भी कब्र है। आगा खान ट्रस्ट ने इन कब्रों को मिटा करके गार्डन बना दिया। जैसा कि अभी अंकल ने बताया है कि ये जो कब्र है ये नियाजी ईशा खान की कब्र है, और ठीक बराबर में उनकी बीबी की डेथ होने के बाद में उनके लेफ़्ट साइड में उनकी बीबी की कब्र बनाई गई, और उनके राइट साइड में उनके बड़े बेटे की कब्र बनाई गई है। और उनके बड़े बेटे के 2 बेटे थे और उनकी कब्र को यहाँ पे बनाया गया था। उन जी के बड़े लड़के की कब्र के ठीक बराबर में उनकी बेटी की कब्र बनाई गई है। इसके ठीक सामने एक मस्जिद बनाई गई है, जो कि ये मस्जिद ईशा खान के और जो भी शेर शाह सूरी डायनेस्टी के लोग थे उनकी जनाजे की नमाज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और ये जो आप पार्क देख रहे हैं ये शेर शाह सूरी के टाइम का कब्रिस्तान है। यहाँ से हड्डियाँ निकाल के इनको हुमायूं टूम के तहखाने में रखा गया है। आइए मैं आपको विजिट कराता हूँ शेर शाह सूरी के टाइम की मस्जिद, जहाँ पे जनाजे की नमाज को अदा किया जाता था। ये एक मस्जिद है जो कि शेर शाह सूरी डायनेस्टी के टाइम में बनाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये आफ्ताब भाई हैं और इनके साथ में इनके फ्रेंड्स हैं। आपका ये तीनों फ्रेंड्स यहाँ पे विजिट करने आए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विजिट करके? ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं यहाँ ये हुमायूंस टूम विजिट करके और ईशा खान का टूम विजिट करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। गाइस अभी मैंने आपको विजिट कराया ईशा खान का टूम, जो कि सूर डायनेस्टी के सबसे अमीर शख्स थे। ऐसा हुआ कि शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को तो हरा दिया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो भारत पर राज कर सकते थे। तो उस वक्त के ईशा खान भारत के सबसे अमीर शख्स थे। गाइस मैंने आपको विजिट कराया ईशा खान टूम और शेर शाह सूरी डायनेस्टी के मैंने आपको मोस्क दिखाई है। गाइस हम हुमायूंस टूम विजिट करके बाहर आ चुके हैं और गेट से हम बाहर आ गए हैं। अब हम जाएंगे घर की ओर। दोस्तों आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा देखकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।